कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित मैदान में जब युद्ध अपने चरम पर था, धरती कांप रही थी, आसमान में धूल के तूफान उठ रहे थे, तब महान दानवीर कर्ण अपने रथ पर खड़े होकर अंतिम शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसी क्षण इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका वर्णन सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। कहा जाता है कि जब अर्जुन के प्रहार और कृष्ण की रणनीति के बीच कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया, तब कर्ण का मन विचलित था। वो अपनी नियति से लड़ रहा था, और तभी आकाश में एक प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे सूर्य स्वयं धरती पर उतर आया हो। प्रकाश के भीतर से प्रकट हुए वायुपुत्र, महाबली, अजरमर पराक्रम के प्रतीक हनुमान जी। कर्ण ने उन्हें देखकर अपने शस्त्र झुका दिए, क्योंकि हनुमान वो योद्धा थे जिनके नाम से देवता भी थर्रा उठते थे। हनुमान जी ने गंभीर, गूंजती हुई आवाज में कहा, कर्ण, आज तुम्हारी अंतिम घड़ी निकट है, लेकिन यह मृत्यु दंड नहीं, मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति दान को धर्म समझकर जीता है, उसकी मृत्यु कभी साधारण नहीं होती। कर्ण नम्रता से बोले, प्रभु, यदि मुझे ये युद्ध जीतना नहीं था, तो फिर जीवन भर के संघर्ष का क्या अर्थ था? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, कर्ण, तुम सूर्यपुत्र हो, महादानी हो, लेकिन तुम्हारा जीवन एक ऐसी लड़ाई था जिसे तुमने स्वयं के विरुद्ध लड़ा। तुम न्याय के पक्ष में खड़े होने की शक्ति रखते थे, लेकिन तुम्हारी वफादारी ने तुम्हें धर्म से दूर रखा। तुम्हारा हृदय निर्मल था, पर संगति ने तुम्हारी दिशा बदल दी। इतिहास में वीरता का मूल्य तलवार नहीं, संकल्प से आका जाता है, और तुम्हारा संकल्प हमेशा भटकता रहा, कभी मित्रता के नाम पर, कभी अपमान के कारण, कभी अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने की जिद के कारण। हनुमान जी ने आगे कहा, कर्ण, संसार तुम्हें कौशल से नहीं, कर्म से याद रखेगा। तुम वह योद्धा हो जिसने मां की गोद न पाई, परंतु सूर्य की ऊर्जा से जन्मा। परंतु तुमने अपने सत्य को स्वयं से छिपाए रखा, उसी क्षण से तुम्हारी त्रासदी शुरू हुई। यदि तुम सत्य को स्वीकार कर लेते तो आज परिणाम भिन्न होता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पराजित हो। धर्म के मार्ग पर आकर जो गिरता है वो भी विजयी कहलाता है, क्योंकि उसका अंत उसे दिव्य बना देता है। कर्ण की आंखों में आंसू छलक पड़े और उन्होंने पूछा, क्या मेरे पाप माफ होंगे प्रभु? इस पर हनुमान जी बोले, जो गलतियां अज्ञान में हों, उन्हें ईश्वर हमेशा क्षमा करता है। तुम्हारा हृदय कभी अधर्म से ग्रस्त नहीं हुआ, केवल परिस्थिति ने तुम्हें भटकाया। तुमने अपनी क्षमताओं का उपयोग सदैव ईमानदारी से किया। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं, ताकि तुम्हें भय न रहे। इसके बाद हनुमान जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, कर्ण, तुम्हारी सबसे बड़ी विजय ये नहीं कि तुमने कितने युद्ध जीते, बल्कि ये कि तुमने अपने जीवन में कितना दिया। दान और धर्म का जो दीपक तुमने जलाया है, वो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी जलता रहेगा। अर्जुन का विजय होना नियति था, क्योंकि उसके साथ कृष्ण खड़े थे, लेकिन तुम्हारा गौरव तुम्हारी वीरता है, जो किसी भी देवता की कृपा से कम नहीं। कर्ण ने अंतिम बार युद्ध भूमि पर दृष्टि डाली और बोले, यदि ये मेरी अंतिम घड़ी है तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सत्य का बोध कराया। हनुमान जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सूर्यपुत्र, ये संसार शायद तुम्हें गलत समझे, लेकिन देवलोक तुम्हें महान दानवीर के रूप में स्वीकार करेगा। मृत्यु तुम्हारे लिए अंत नहीं, दिव्यता का आरंभ है। इतना कहकर हनुमान जी आकाश में विलीन हो गए, और तभी कर्ण ने शांति और निर्भयता के साथ अपना अंतिम युद्ध स्वीकार किया। जब अर्जुन का बाण निकलकर उनकी छाती में उतरा, कर्ण ने आंखें बंद कर दी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आत्मा को वह सम्मान मिल चुका है जो हर योद्धा चाहता है। हनुमान जी के शब्द उनके भीतर गूंज रहे थे, सूर्यपुत्र, तुम अधर्म से नहीं, केवल अपनी नियति से हारे हो। उसी क्षण कर्ण की आत्मा देवलोक की ओर उठी और युद्ध भूमि ने एक महान आत्मा को खो दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि महानता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने गुणों को निभाने में है। कर्ण ने अपनी नियति से लड़ते हुए जीवन बिताया और मृत्यु में मोक्ष पाया। इसीलिए हनुमान जी के वे दिव्य शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं, वीर वही होता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने चरित्र से पहचाना जाए।